नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सभी 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा। प्रदेश के किसानों ने सरकार के निर्णय का किया स्वागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ जिलों में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जताई चिंता। संक्रमण को प्राथमिक स्तर पर रोकने की जरूरत पर दिया जोर। प्रदेश भर में मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व। और राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार दूसरे दिन जारी रहा बारिश का दौर, तापमान में गिरावट से बढ़ा सर्दी का असर। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 115 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पिछले साल लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसकी घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि संसद के आगामी सत्र में ये कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों और विशेषकर छोटे किसानों को अधिकार संपन्न बनाना था। आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों ने प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। टोंक जिले के किसान रतन खोखर और अकबर खान ने सरकार के इस फैसले को किसानों के हित में बताया है। आज केंद्र सरकार ने जो तीनों कृषि बिल पारित किए थे, उनको वापस लेने पर आज राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत के किसानों में खुशी की लहर दौड़ रही है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार ने जो कृषि कानून बिल को वापस लिया है, किसान पूरे देश में खुश हैं इस कृषि कानून बिल को वापस लेने से, क्योंकि उनके हित की बात की गई है। उनके जो कृषि कानून वापस लिया गया है, हम बहुत इस डिसीजन से बहुत खुश हैं, पूरे किसान खुश हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों प्रदेश के कुछ जिलों में कोविड संक्रमण के मामलों के बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है। आज जयपुर में कोरोना संक्रमण और मौसमी बीमारियों की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के अनुभवों तथा इस वायरस की प्रकृति को देखते हुए फिर से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की रणनीति को मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण को प्राथमिक स्तर पर ही रोकना जरूरी है, ताकि प्रदेशवासियों को तीसरी लहर से बचाया जा सके। उन्होंने प्रदेश भर में सैंपलिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश में आज कोविड संक्रमण के 9 मामले सामने आए। सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। चिकित्सा विभाग के अनुसार अजमेर और अलवर में 2-2 तथा नागौर और उदयपुर में 1-1 व्यक्ति में इस बीमारी का पता चला है। वहीं 3 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 9,45,521 हो गई है। वहीं अजमेर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने और लोगों में वैक्सीन लगवाने के बाद एंटीबॉडी विकसित होने की जांच के लिए सीरो सर्वे शुरू हो गया है।
कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गुरुद्वारों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है और शबद कीर्तन के साथ अखंड पाठ किए जा रहे हैं। गुरुद्वारों में लंगर प्रसादी के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर में भी गुरु पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में अखंड पाठ के साथ साथ विशेष दीवान सजाए गए हैं। बूंदी, करौली, दौसा और टोंक में इस मौके पर कीर्तन दरबार सजाया गया और गुरुद्वारों में लंगर के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। पवित्र सरोवरों में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ, जो शाम तक जारी रहा। बीकानेर के कोलायत, अजमेर के पुष्कर सरोवर, जयपुर के गलता तीर्थ, बांसवाड़ा के बेणेश्वर धाम और झालावाड़ जिले में चंद्रभागा नदी सहित अन्य पवित्र सरोवरों में लोगों ने इस मौके पर स्नान किया। बारां के रामगढ़ माताजी के स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया गया। सिरोही में भी इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। भरतपुर जिले के कामा स्थित विमल कुंड में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस मौके पर मंदिरों और घरों में दीपक जलाए गए। और अब आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर में बाल अधिकारिता विभाग की ओर से बालिका गृह सजावट प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं ने रंगोली और बंधनवार से अपने अपने कमरों की सजावट की। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज भी बारिश होने के समाचार हैं। बूंदी और सिरोही में कल से चल रही बारिश का दौर आज भी जारी रहा। मावठ होने से बुवाई कर चुके किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए। बारां और झालावाड़ जिलों में आज दिन भर बादल छाए रहे। राजधानी जयपुर में भी आज दिन भर बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। उदयपुर में कल से शुरू हुआ हल्की बारिश का दौर आज भी जारी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है। प्रदेश के किसानों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ जिलों में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने संक्रमण को प्राथमिक स्तर पर रोकने की जरूरत पर जोर दिया है। प्रदेश भर में गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। और राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार दूसरे दिन बारिश का दौर जारी रहा। तापमान में गिरावट से सर्दी का असर बढ़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।